बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हमें जिन बातों का हुक्म देती है और जिन बातों का पैगाम देती है, उन्हीं बातों में से एक बात ये भी है कि हमें एक दूसरे के हुकूक पहचानने चाहिए और हुकूक अदा करने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। अल्लाह के हुकूक क्या हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक क्या है, अल्लाह की किताब के हुकूक क्या है, वालिदैन के हुकूक क्या हैं, औलाद के हुकूक क्या हैं, असातिज़ा के हुकूक क्या हैं, शागिर्दों के हुकूक क्या हैं। ये हुकूक हमें शरीयत ने बताए हैं। उन्हीं हुकूक में से शरीयत ने हमें ये भी तालीम दी है कि अपने मातहतों के हुकूक क्या हैं। यकीनन मातहतों के हुकूक बहुत सारे हैं, मैं उन तफासील में जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपके सामने तीन बातें पेश करता हूँ, तीन बातें सिर्फ जो मातहतों के हुकूक से मुताल्लिक़ है। सबसे पहला हक अपने मातहत का ये है, आप अगर किसी मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, आप किसी तंजीम और तहरीक के ज़िम्मेदार हैं, आप किसी इदारे के ज़िम्मेदार हैं, आप किसी स्कूल और कॉलेज के ज़िम्मेदार हैं, आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, आप किसी शोबे के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आप घर के सरपरस्त हैं, घर के गार्जियन हैं, जो भी हैं, आपके मातहत जो अफराद रहते हैं उनके बहुत सारे हुकूक आपसे वाबस्ता हैं। उन हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हुकूक का ख्याल रखा है और अपनी उम्मत को ये तालीम दी है कि उन हुकूक का ख्याल रखा जाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अपने मातहतों के जो हुकूक हैं बहुत सारे हैं। उन हुकूक में से तीन हुकूक मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहला हक़ ये है दोस्तों कि आपके मातहत जो अफराद हैं उस पर आप काम का इतना बोझ न डाल दें जिसे तकलीफ़ माला युताक कहते हैं, जिसे वो करने की ताकत नहीं रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक 70 साल का आदमी जो आपके पास काम करता है, मजदूरी करता है, आप उसे इतना बोझ उठाने को कह रहे हैं जिस बोझ को उठा नहीं सकता है। आप उससे इतना काम, इतना वर्क लेना चाह रहे हैं जो काम 10 घंटे का है, आप कह रहे नहीं इसे 6 घंटे में करके बताओ। आखिर ये काम कैसे होगा? तो कभी भी अपने मातहतों के साथ आप उन्हें तकलीफ माला युताक, आप उनको इतनी जिम्मेदारी और इतने काम का मुतालबा न कीजिए जो काम वो न कर सकता हो। उसकी सेहत को देखते हुए, उसकी चीज़ों को देखते हुए आप उसी मुताबिक उससे काम का मुतालबा करें। तकलीफ माला युताक को शरीयत ने भी इसे सही करार नहीं दिया है और शरीयत ने भी अपने बंदों के साथ ऐसा मामला नहीं किया है। नमाज खड़े होकर पढ़ना है, लेकिन एक आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। शरीयत करी बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ सकते हैं। ये दर्जा बदर्जा होता है, ये सूरतें होती हैं। खैर, तो पहली बात ये कि अपने मातहतों के साथ ऐसा मामला किया जाए कि जो वो कर सकता हो। आप हाल अहवाल देख लें, सूरत हाल से वाकिफ हो जाएं। दूसरी बात ये कि हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अपने मातहतों के साथ जो हमारे मुआहदे हुए हैं, खा वो तनख्वाहों के मामले में हो, खा वो मजदूरी के मामले में हो, खा वो कुछ लेन देन के मामले में हो, जो भी मामला हो उसमें हमें कोताही नहीं करनी चाहिए। इज़्तिरारी जो हालतें होती हैं उसके अहकामात अलग होते हैं, परेशानी की हालत तो उसके अहकाम अलग होते हैं। ये आम हालतों की मैं बात कर रहा हूँ कि जो बातें हुई हैं, जो मुआहदे हुए हैं, उन मुआहदों का पासो लिहाज करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें ये बताती है कि आपने अपने मुआहदों का पूरा पासो लिहाज रखा है। इसलिए अपने मातहतों के साथ जो मुआहदे हुए हैं उनका पासो लिहाज किया जाए, उनकी परेशानी, उनकी मुसीबत और उनके गम में शरीक हुआ जाए, हाथ बटाया जाए, उनके मसाइल को हल किए जाए। ये भी मातहतों के हुकूक में से एक इंतहाई अहम हक़ है। तीसरा हक़ जो मातहतों का है वो ये कि अपने मातहतों को तज़कीर से भी काम लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके मातहत सब मुसलमान हैं तो आप उन्हें नमाज के बारे में, सच बोलने के बारे में, एक अच्छा इंसान बनने के बारे में आप तज़कीर से काम लेते रहिए।
نصیحتیں کریے، دوسروں سے کروائیے، اور ایسے مجلسیں قائم کیجیے۔ اور آپ کے ماتحت جو ہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہیں، تو ان کے سامنے بھی آپ دین کی دعوت پیش کیجیے، ان کے سامنے ایسے اخلاق پیش کیجیے، اللہ کے رسول کی ایسی سیرت پیش کیجیے کہ وہ ایمان لانے پر کہا جائے کہ ایمان لانے پر وہ آمادہ ہو جائے۔ اگر ایمان نہ بھی لائے تو کم از کم اخلاق حسنہ کا تو حامل ہو جائے، ایک بہتر انسان تو بن سکے۔ یقیناً اپنے ماتحتوں کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن میں نے 3 حقوق آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ ان حقوق پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ بھی سیرت کا پیغام ہے، اللہ کے رسول کی سیرت سے ہمیں یہ باتیں اور یہ نصیحتیں ملتی ہیں۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔